मेरी मोनिका जिस जहाँ भी जाती है मैं उसके साथ जाती हूँ तो मेरे कॉलर खड़े हो जाते हैं। पहले तो लोगों ने काफी सारी बातें बनाई मेरे ऊपर, मतलब काफी सारा सुनाया कि फालतू का काम करती है, पढ़ लिख के फिर से मतलब घर में रह रही है। सपोर्ट के लिए दोस्तों 3 लड़कियां, मैं चाहती हूँ ऐसी हो मोनिका जैसी। धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे हम आग सेक रहे थे तो चाची ने हमको यहाँ पे दी पहाड़ी मिठाई, तो इसको हमारे यहाँ रोटना बोला जाता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों रोड देख के तो आप लोग समझ गए होंगे हम फिर से जा रहे हैं मैच देखने के लिए, और आज मेरे साथ है एक नया साथी, ये देखो। हेलो। तो आज ये पहली बार जाएगी मैच देखने के लिए, तो इसे पूछेंगे इसको मैच कैसे लगा। फिलहाल यहाँ पे 2 साथी हैं हमारे साथ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बिल्कुल। फिर वहीं जा रहे हैं क्या मैच देखने के लिए। आप तो ज्यादा हद कर लो ना, हद कर दिया हमने तो। कोई बात नहीं, हम अपना काम कुम निपटा के जा रहे हैं भाई। निपटा के सारा काम कुम करके आते हैं, ये नहीं कि खाली हम मैच ही देखते हैं, पूरा काम सही बात है। और यहाँ पे शीतल भी है। हेलो। हेलो। और चाची लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे सबके सब। हेलो। एक इंदु मैच देखना होता है, ठीक कर तुम। चला। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मैच देखने के लिए, और यहाँ पे सबसे मिलाऊंगी मैं। हेलो चाची, चाय वाली चाची। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। कब पहुंचे आप मैच देखने के लिए? अभी पहुंचे, थोड़ी देर पहले। अच्छा। और यहाँ पे दादी। हेलो। और यहाँ पे उमा चाची, चाची आ जाओ, सिंगर चाची हमारी। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो? आज चाची सबसे पहले पहुँच गई। मैं इनसे आगे पहुँच गई। मैच के गुण पता भी चले। मैच अच्छा। अब तो आज काफी भीड़ हो रखी है, देख सकते हो नीचे से भी काफी भीड़ है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं दादा लोग। तो मैच देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। एक बार फिर से लेके आएंगे अपने ओवर की अगली गेंद सामने आ जाए, और इस बार फिर अच्छी गेंद चतुराई दिखे, सुंदर गेंदबाजी का नजारा। मिर्जमान अपने गोटे का पहला ओवर टीम की ओर से लेके आए। नो हो सकता था नहीं। मोनिका सजवान, मोनिका सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे बीच आए। किस तरह का आपको यहाँ पे अनुभव लग रहा है? जो लगातार आप हमारे हर मैच को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो हम हाइलाइट्स दिखाती हैं, किस तरह से ऐसी प्रेरणा मिली आपको क्रिकेट के बारे में, जो रुझान हुआ और जिस तरह से आपने इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया है, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा मोनिका सजवान? सबसे पहले तो मैं चाचा का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो चाचा ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं जितनी भी टीम आ रखी हैं उनका धन्यवाद करूँगी, और उनको गुड लक बोलना चाहूँगी। अच्छे से खेलें और सबके लिए गुड लक। और चाचा का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और चाचा जैसे पूछ रहे हैं कि मतलब क्या क्या मुश्किलें मुझे हुई हैं, तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं इस फील्ड में आने के लिए। काफ़ी सारी लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन मतलब जो फोकस होता है वो अपने काम पे फोकस रखना होता है, बस यही। सबसे बड़ा तो मेरी मम्मी का सपोर्ट है, जो मम्मी सपोर्ट करती हैं, और गांव वाले लोग भी, चाचा लोग। सबसे पहले तो चाचा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो बस चाचा का धन्यवाद करना चाहूँगी। जी निश्चित रूप से, जिस तरह से आपने लगातार आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ती रहती हैं, जब आपने पहली बार ब्लॉग बनाया था, क्या मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया की है? छोरी को लगी ये काम धाम छोड़ी थे तो ये वीडियो में लगी, क्या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई थी? बिल्कुल। मम्मी पापा वैसे तो फुल सपोर्ट रहता है उनका हर क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र मतलब उनके लिए बिल्कुल यूनिक था, उनको भी पता नहीं था व्लॉगिंग क्या होती है। हाँ, तो मतलब मुझे भी अच्छा लगता था पहले से वीडियो बनाना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पहाड़ के रीति रिवाज, पहाड़ों की जो संस्कृति होती है उसको यूट्यूब चैनल के द्वारा सारे लोगों को दिखाया जाए। तो मम्मी का भी पहले से पूरा सपोर्ट रहा है, पापा का भी सपोर्ट रहा है। और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, पहले तो लोगों ने काफ़ी सारी बातें बनाई मेरे ऊपर, मतलब काफ़ी सारा सुनाया कि फालतू का काम करती है, पढ़ लिख के फिर से मतलब घर में रह रही है। तो मतलब आजकल लोगों का ये मानना है कि अगर घर में रह रहे हैं तो वो फालतू काम है, क्योंकि जो घर से बाहर गया है तो मतलब वो नौकरी चाकरी कर रहा है, उनके लिए वो जो घर में रह रहा है वो बेरोजगार है। लेकिन हम लोग पहाड़ों में रहकर भी अपना रोजगार कर सकते हैं। तो बस यही मैं सारे युवाओं के लिए भी मैसेज देना चाहती हूँ, जो मतलब पलायन हो रहे हैं, तो अपने पहाड़ में रहकर भी हम रोजगार कर सकते हैं और पलायन को एक हद तक थोड़ा कम कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से, जिस तरह से आपने बात की है, कुछ जिस तरह से आपने शुरुआत की थे, कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को भी आपको निश्चित रूप से झेलना पड़ा होगा, लेकिन आज जिस तरह से पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, पूरा गांव आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके मम्मी पापा का जिस तरह से आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, जो नकारात्मक प्रतिक्रिया है किस तरह का अनुभव रखती हैं आप उनके बारे में?
बिल्कुल सबकी अपनी अपनी सोच है, मतलब हर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। सबसे पहले तो सामने मेरी मम्मी है जो अभी भी मेरी वीडियो बना रही हैं, तो सबसे पहले तो जो मेरी सक्सेस के पीछे का राज है वो मेरी मम्मी है, जो मुझे हर टाइम सपोर्ट करती रहती है। कभी भी मुझे लो फील होता है या फिर डिमोटिवेट होती हूँ तो मम्मी से बातें शेयर करती हूँ। ऑफकोर्स तो मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, पापा का भी सपोर्ट रहता है, तो हमेशा ही मैं मतलब अपनी सक्सेस का सबसे पहले क्रेडिट अपने मम्मी पापा को ही दूंगी। जी धन्यवाद। जिस तरह से आपकी मम्मी है, हमारी भाभी जी हैं, निश्चित रूप से आज जिस कदर वो इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करती हैं कुछ आपका ही सिखाया हुआ बिल्कुल हमें लगता है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं हमेशा अपनी मम्मी को नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं गांव के माहौल के हिसाब से मम्मी हमेशा पीछे रह जाती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो मम्मी के शौक़ हैं, वो मम्मी के शौक़ पूरे करूँ। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत मतलब मम्मी के लिए कर पाती हूँ, और मम्मी अभी वीडियो बना रही है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मम्मी का सपोर्ट मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। लगभग कितने अभी तक आपके फॉलोअर्स होंगे? यूट्यूब में मेरे 37,200 कुछ सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम में भी लगभग इतना ही है, 36,000। निश्चित रूप से आशा करूंगा आप 1 करोड़ के पार जाएं। और निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी का, जिन्होंने अपनी बेटी को इस क्षेत्र में सपोर्ट किया है। और एक बहुत बड़ी बात है हमारे पहाड़ों में इस तरह के लिए जो हम हमेशा बेटियों को हम सपोर्ट नहीं करते और सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, उस क्षेत्र में भाभी जी ने जो कमाल किया है निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। मौजूद है हमारे साथ भाभी जी। भाभी जी, किस तरह की जो आपने अपनी बेटी को शिक्षा दी है, जिस तरह से आप हमेशा उनके साथ बनी रहती है, क्या कहती हैं आप इस बारे में? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने देवर जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जो बाहर से आ रखे हैं। सभी बच्चे हमारे लिए बराबर हैं, चाहे हमारे गांव से हो चाहे हमारे बाहर से हो। हम सब के लिए तालियां बजाते हैं, और जो आउट होते हैं उनके लिए हम कभी ताली नहीं बजाते, क्योंकि हमें भी दुख होता है। और बेटी को मैंने खूब सपोर्ट किया, क्योंकि जब वीडियो बनाते थे तो कई रास्ते में जाते थे, कई बातें सुनने को मिलती थी। कोई बोलता था इनका काम धंधा कुछ है नहीं, ड्रामे करते रहते हैं। मैंने भी सुना, मैंने अपनी बेटी को बोला, पर मैंने अपनी बेटी को इतना सपोर्ट किया कि बेटा आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ना है हमको और दिखाना है हमको कि बेटी क्या नहीं कर सकती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो भी बेटी वाले हैं ये मत सोचे कि हमारे घर में बेटी हुई है। मुझे तो बहुत प्राउड होता है अपनी बेटियों पे, जो मेरी ऐसी बेटियाँ हैं। मेरी मोनिका जिस जहाँ भी जाती है मैं उसके साथ जाती हूँ तो मेरे कॉलर खड़े हो जाते हैं। मैं ये कभी नहीं सोचती कि मेरी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। जोरदार तालियां मोनिका सजवार और पुष्पा भाभी के लिए। निश्चित रूप से जिस तरह की विचारधारा भाभी जी के, निश्चित रूप से जिस तरह से बेटे और बेटे में फर्क नहीं समझा, एक बहुत बड़ी बात। आज जिस तरह से बेटियां हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, एक माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट जरूर होता है। जिनकी बेटियां हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, अपनी बेटियों को किसी भी क्षेत्र में पीछे न रखें, क्योंकि आज की दुनिया में बेटियां किसी से कम नहीं। और जो दमखम बेटियां निश्चित रूप से दिखा रही हैं आज, वो किसी से कम नहीं। बेटी और बेटे में कोई फर्क न समझे, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, पढ़ाएं लिखाएं और एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने सफलता के मुकाम पे पहुंचे। तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा, अचानक से चाचा ने हमारा इंटरव्यू लिया और हमें पता भी नहीं था। तो यहाँ पे चाची लोग भी बैठे हुए थे। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ। तो दोस्तों मुझे इतना अच्छा लगा, मोनिका मना कर, मैंने कहा जाओ बेटा कॉलर करके खड़ा करके आओ। हाँ सही बात है। हमें अपनी बेटी पे इतना गर्व है। हाँ। भगवान सबको ऐसी, और मुझे आप लोगों पे, मुझे इतनी अच्छी अच्छी चाचियाँ मिली हैं सपोर्ट के लिए। दोस्तों 3 लड़कियाँ, मैं चाहती हूँ ऐसी हूँ मोनिका जी। धन्यवाद बहुत बहुत। बोलते उसको, मुझे तो अभी थतराहट होती है। जैसे देवर जी ने हमको माइक पकड़ा दिया तो मुझे तो इतनी बोलने के कैमरे पे तो बोल लेती हूँ, वहाँ पे इतने आदमियों के सामने वो माइक पकड़ाना ना मुझे थोड़ा घबराहट हुई। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, देवर जी ने हमें इस लायक समझा, हमें माइक दिया, हमको बोलने का मौका दिया। बस इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चाय वाले चाची तो यकीन दिया खड़ी। धन्यवाद मैंने बोलवा तुम्हारा भी, आपका भी धन्यवाद, आप मेरा जो इतना सपोर्ट करते हैं। फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हाँ सामना करेंगे। तो दोस्तों अभी मैच स्टार्ट हो चुका है और मैच हो रहा है सुमाड़ी और पंकज 11 के बीच। सामना करेंगे अंशु का, माता शाकंभरी छोर से हमारी और आते हुए छक्का, मां चंडिका छोर से हमसे दूर जाते हुए सामने प्रदीप आउट।
आसमा चंडी का जोर से हमसे दूर जाते हुए परवीन के लिए छोटी खिलाड़ी और बढ़ता हुआ 90 रन। ये बाबा इसी बीच अगली गेंद असल के हाथों से खेल दिया थलवेन के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड हो। तो दोस्तों यहाँ पे दादी लोग भी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं मैच देखने के बाद। हेलो, देख ली तुम मैच? दादी आ देखो, फोटो खींचो मैं तुम्हें। दादी यहाँ पे सेवा सौंदे चल रही है। हेलो दादी, देख ली मैच? देख ली कौन लगी मैच? बहुत बढ़िया लगी। ओ ठीक ठीक, घाम था अपना तुम है। ओ बढ़िया बढ़िया। हाँ बोला, बढ़िया काम करे। हाँ देखे हाँ कि लेना सही बात है। जो को बोल कुछ मान बोल तो आप वास्ते बोल। हाँ सही बात। आप अगवाड़ी केवल छाती फाड़ी छाती उगाड़ी सब डांड बताइल। ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों अभी हम मैच देख के जा रहे हैं घर की तरफ, और आज का मैच जीता है पंकज 11 की टीम ने। कखाचा माँ से वो पता नहीं कखाचा से वो पंकज 11 को कखाचा पता नहीं कहाँ के थे वो। अगर देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके बताना है आपकी टीम कहाँ की थी, क्योंकि उनकी टीम का नाम रतुड़ा था। अच्छा पता नहीं कहाँ की टीम थी वो, इतना हमें पता नहीं है, लेकिन उनकी टीम का नाम था पंकज 11। तो वो जीते हैं और आज तक के सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने। 114 हाँ 114 रन बनाए उन्होंने। तो आज तक मतलब जितने भी मैच हुए हैं सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। तो बहुत बहुत बधाई उनको भी, बहुत बहुत बधाई। वो छक्के मारे उनको बहुत बहुत बधाई। और वहाँ हमको हो गई ठंड, एक बारी खेल रही है। हाँ क्योंकि आज 2 मैच हुए ना, पर हम पहले मैच में जा नहीं पाए, तो दूसरा मैच हमने देखा। तो कमेंट में जरूर बताना, आज मेरी दीदी ने बहुत तगड़ा भाषण किया है। हाँ मैं चाची को भी बोला था यार, सभी छापो ना वो चाची मुकरा बोल कमेंट रहे तभी छुप होती है। चल चाची आई नहीं, चाची ने बोला मुझे शर्म आ रही है। आप लोगों की डिमांड थी, कोई कमेंट करता ना, हाँ डेली कमेंट करते थे कि मतलब आपने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, बोले चाची से कमेंट करा। दोनों चले गए ना, तो हमारी भी हो गई तुम्हारी। मैंने चाची को इतना जिद किया, मैंने कहा चलो चलो, लेकिन चाची ने बोला कि मुझे शर्म आती है, तो इसलिए। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं एक चाची के यहाँ पे, देखो आग ताप रहे हैं अंदर पे। दादी भी बैठी हुई है यहाँ पे, और ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। हेलो माही, हेलो महक, हेलो कर अद्वी, हेलो कर तू, हेलो कर, हेलो कर लो। मानो तू दो कर। हेलो देखो माही कितनी अच्छी लड़की है, देखो हाई कर रही है। लड़की इससे सी कुछ इधर हेलो कर दी थी। दादी बैठी पे, दादी तुम बोला हेलो बोला, तुम मैं तुम वीडियो खाता हो। दादी नीचे करिश्मा कपूर। हाँ करिश्मा कपूर वाले। फिर दीदी को लाइक करे। बोल 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 शर्मानी रहे। शर्मानी तो यहाँ पे हमने आग जला रखी है और आग ताप रहे। चाची ने बोला चाय पी के जाओ, तो चाय पी के जाएंगे मस्त करके। यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। एक ही बार बोला चाय पियो, हमने हाँ कर दी, सीधे बैठे हम भी। हमको तो खाली मौका चाहिए होना। बच्चों का मार दे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम आग सेक रहे थे, तो चाची ने हमको यहाँ पे दी पहाड़ी मिठाई। तो इसको हमारे यहाँ रोटना बोला जाता है। तो ये कलियो दिया जाता है लड़कियों को। जब लड़की मायके गई रहती है ना, तो जब ससुराल आती है तो उनको कलियो दिया जाता है। कलियो के रूप में अरसे रोटने बनाए जाते हैं। हाँ जब मैं भी जाती थी मायके तो मेरी मम्मी भी दे रही थी, मेरे भाई बहन। अरे अब की बार मेरी मम्मी नहीं ले रही है कलियो का, तो मैंने परसों फोन किया कि मुझे सीधे आप कलियो कुलियो का चक्कर नहीं, पैसे भेज दो। सीधे कैश भेज दो कलियो का। सीधे। हाँ और यहाँ पे देखो दादी यहाँ पे ना अरसे के साथ जो है कि चटनी मिला के खा रही है। कि दादी ये नई नियम का खोनी का है दादी, मीठू मोड़ो ज्यादा। दादी मोन बड़ा तो लियो मिलो आज गिच्चो नहीं खाने बाद मकान में काम तबे दा ये बोले जब दानी लगाया सोन लड़ी जब जाता हल गाना है दादी लगाया आर सा तो मन छे खेले दांत बुलानो दांत लगाया आर सा खाना बड़े तबे तो खानी करिश्मा कपूर। तो दादी भी यहाँ पे अरसे खा रही है चटनी के साथ, और हम लोग यहाँ पे रोटने खा रहे हैं। माई हेलो कर, आज माई को निकालेंगे। माई खूब हमारे ब्लॉग देखते रहती है, बहुत पसंद करती है हमारे ब्लॉग देखने के लिए। क्या बोलती है? बहुत ही अच्छी लड़की क्या बोलती है? तो सजमान ब्लॉग फोन में मोनिका दीदी सजमान ब्लॉग क्या बोलती बोल अभी। तो दोस्तों जैसे हम घर पे पहुंचे तो हमारे घर पे देखो कौन आ रखे हैं, हमारे सब्सक्राइबर। हेलो हेलो आप सभी को नमस्ते। और आज अच्छा लगा सजमान फैमिली से मिलके। हाँ हमको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख लो चाची और दूसरी चाची जी यहाँ पे पुष्पराज
पुष्पराज। विशेषकर हम इनको मिलना है। हाँ। और सजवान ब्लॉग में तो डेली देखते थे, मैंने कहा यार आज देखते हैं, सामने से मिलते हैं आज। गर्मा गर्म चाय। हाँ बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। ये लड़का बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है कि आंटी जी आप वीडियो में तो बहुत बूढ़ी लगते हैं लेकिन जवान जवान हूँ, आप लोग भी गलत फहमी मत रहना। मैंने जब सजवान ब्लॉग देखा तो मतलब आंटी जी को मैं देखता था तो थोड़ा बुढ़े बुढ़े लगता। मैंने जब अपना कैमरा ऑन किया, मैंने कहा आंटी जी आप मेरे कैमरे में जवान कैसे लग रहे हैं? अलग अलग कैमरे में। वो मुझे ऐसा नहीं बांध रखा है, ऐसा नहीं बांध रखा है, पगड़ी लगा रखी है। तो दोस्तों इनका भी एक यूट्यूब चैनल है पहाड़ी बातें करके, तो इसमें ये शॉर्ट मूवी मतलब मूवी डालते हैं, गढ़वाली मूवी। गढ़वाली रहती है ना, हिंदी भी कुछ गढ़वाली रहती है सारे। बाकी ब्लॉग का दूसरा चैनल है नेकी की दोस्ती ब्लॉग। तो मैंने काफी देख रखी है इनकी वीडियोस, बहुत ही कॉमेडी है। मम्मी को भी दिखाती हूँ मैं बहुत बार। हाँ बिल्कुल, तो इनको भी जरूर सपोर्ट करें, इनके चैनल पे भी जाएं पहाड़ी बातें। तो हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी घर पे आ चुके हैं और समय आ चुका है आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने का। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।